नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 कंपनीज एक्ट के ऊपर जो टाइम पीरियड से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। तो एक चार्ट, एक पेज आपके सामने है। लेट्स स्टार्ट विद। सो बेटा, चैप्टर नंबर 3 कंपनीज एक्ट, ऑब्वियसली दिस इज बेसिकली फॉर सीए इंटर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पास। चैप्टर का नाम पास है। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, सेक्शन 23 से 42 तक। और देखिए इससे रिलेटेड रूल्स का नाम भी यही है, द कंपनीज पास रूल्स 2014। आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 25, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। सब सेक्शन भी देखिए साथ में मैंने कोट किया हुआ, लेकिन मेनली आई विल यूज द टर्म सेक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कंपनी किसी व्यक्ति को या तो अलॉटमेंट करती है या एक एग्रीमेंट करती है कि भाई साहब आपको सिक्योरिटीज हम अलॉट कर देंगे, और वो व्यक्ति, वो अलॉटी लोगों को एक ऑफर देता है, एक पब्लिक ऑफर देता है। अगर वो ऑफर देता है विद इन व्हाट 6 मंथ्स, तो हम इस ऑफर को मान लेते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। देयरआफ्टर अंडर सेक्शन 26 जहां हम पढ़ते हैं कि भैया प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें आपको लिखनी जरूरी है। तो देखिए प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड कंटेंट्स भी कह सकते हैं। तो यहां सब सेक्शन 8 पे हम पढ़ते हैं कि जैसे ही प्रोस्पेक्टस की दरअसल आपको फाइलिंग करवानी पड़ती है आरओसी के पास, और आरओसी के पास फाइलिंग करवाने से उसकी वैलिडिटी तय होती है, जिसका मतलब है कि आरओसी के फाइलिंग के बाद कितने दिन तक आप प्रोस्पेक्टस इश्यू कर सकते हैं, वरना वो लैप्स हो जाएगा। तो ये समय होता है बेटा 90 डेज। इसके बाद सेक्शन 29 में जहां हम पढ़ते हैं डीमैट अकाउंट, सब सेक्शन 1 है, रेड विद रूल नंबर 9 है। तो देखिए कहता अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी देखिए डीमैट में कन्वर्शन करना होता है, तो उससे रिलेटेड है कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को डिपॉजिटरी के पास एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना होगा फीस से रिलेटेड, और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा जो फीस है उसके कम से कम 2 साल की। तो 2 साल का यहां टाइम पीरियड है सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड। सेक्शन 31 जहां हम बात करते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस की, उससे रिलेटेड देखिए यहां पे हमारे पास 3 प्रोविजंस है विद रिगार्ड टू टाइम पीरियड, सब सेक्शन 1 एंड 2 में। सबसे पहले हम जानते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस की जो वैलिडिटी है, वो वैलिडिटी है 1 साल, और ये 1 साल कहां से शुरू होता है? फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट इश्यू, जब पहला इश्यू है उसके ओपनिंग के 1 साल तक की वैलिडिटी है। देयर आफ्टर अगर आप निकालना चाह रहे हैं इसका सेकेंड या सब्सिक्वेंट इश्यू अगर आपने निकालना है, तो आपको आईएम, यहां पे आप पूरा आईएम लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो कि पास टू नाम के फॉर्म में आपको देना पड़ता है, फाइलिंग करनी पड़ती है प्रायर, पहले टू द इश्यू, मतलब सेकंड और सब्सिक्वेंट इश्यू आने से पहले आपको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम की फाइलिंग करनी है आरओसी के पास पास 2 में, और ये समय होता है आपके पास 1 महीना। मतलब ध्यान रहे जो 1 महीना है वो इंफॉर्मेशन मतलब जो इश्यू आया है उसके बाद में नहीं है, पहले है, राइट? प्रायर इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। देयर आफ्टर अगर किसी व्यक्ति ने शेल्फ प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड कंपनी को एडवांस दे दिया है, और उसके बाद देखिए इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम से आप उसको चेंजेस इंटीमेट करते हैं, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी होती है विड्रॉल की, कि उसे अगर नहीं लग रही कंपनी अब से ही ड्यू टू इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, तो उसको रिफंड करना होता है, वो आपने करना होता है 15 दिन के भीतर। देयर आफ्टर सेक्शन 32 में हम पढ़ते हैं आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सब सेक्शन 2। उससे रिलेटेड ये है कि आरएचपी की हमें फाइलिंग करनी पड़ती है एटलीस्ट, अगेन ध्यान दीजिएगा यहां पे वर्ड है प्रायर, एटलीस्ट 3 डेज, 3 दिन का यहां टाइम पीरियड है, प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर। तो सब्सक्रिप्शन लिस्ट खुलने से 3 दिन पहले आपको उसकी क्या करनी है? आरएचपी की फाइलिंग आरओसी के पास। देन सेक्शन 39 में हम पढ़ते हैं कि भैया अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी। तो मिनिमम अमाउंट, जिसका मतलब क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी। तो मिनिमम अमाउंट आपको रिसीव हो जाना चाहिए, वो है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जारी किया तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन मनी आपके पास 30 दिन में आ जानी चाहिए। एंड सब सेक्शन 3 रेड विद रूल नंबर 11 कहता है अगर ये नहीं आती है तो आपको रिफंड करना होता है उस 30 दिन खत्म होने के बाद, अगले 15 वो रिफंड करना है आपने 15 दिन के अंदर अंदर। और कहां से 15 दिन देखने? फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू, जिस दिन आपका इशू क्लोज हुआ उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप पैसा वापस करेंगे। यहीं पे हम पढ़ते हैं सब सेक्शन 4 में 39(4) में रेड विद रूल नंबर 12 कि अलॉटमेंट से रिलेटेड एक रिटर्न आपको आरओसी को पास 3 नाम के फॉर्म में फाइल करनी होती है, और ये अलॉटमेंट के 30 दिन के भीतर आपने फाइलिंग करनी है।
देयर आफ्टर सेक्शन 42 में हम पढ़ के आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट। तो उससे रिलेटेड हमारे पास दो प्रोविजन है सब सेक्शन 6 एंड 8 में। तो सब सेक्शन 6 में है कि प्राइवेट प्लेसमेंट जब आप कर रहे हैं तो आपने अलॉटमेंट करनी है 60 दिन के भीतर भीतर। 60 दिन कहां से स्टार्ट होंगे, जिस समय आपने एप्लीकेशन मनी ले ली। अलॉटमेंट करें आप, और अगर आप अलॉटमेंट नहीं करते हैं तो ये पैसा रिफंड करना होता है आपको अगले 15 दिन में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा अप्रिशिएट कीजिएगा। सेक्शन 39 जो कि नॉर्मली अलॉटमेंट के ऊपर है, वहां भी रिफंड था, वहां पे भी 15 दिन था वो, लेकिन वो था फ्रॉम क्लोजर ऑफ इशू। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में भी रिफंड है, 15 दिन है, लेकिन ध्यान रहे यहां फ्रॉम क्लोजर ऑफ इशू नहीं है, वो है फ्रॉम ये द एक्सपायरी ऑफ 60 दिन। 60 दिन बीतने के अगले 15 दिन, राइट। तो टोटल 75 आप इस तरह से कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं आपको 39 भी पढ़ा रहा था तो सीधा मेरे मुंह से ये निकला, बिकॉज ये ही चीजें ध्यान रखनी है और यही चार्ट आपको इस तरह से हेल्प करते हैं। तो इस प्राइवेट प्लेसमेंट से रिलेटेड भी देखिए रेड विद रूल नंबर 14 क्लॉज 6 में है कि आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। देखिए फॉर्म वही है, ध्यान से देखिएगा, जैसे नॉर्मल था 39 में, वही आरओसी के पास रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, वही सेम फॉर्म पास 3, लेकिन बड़ा फर्क लेके चलिए, यहाँ पे 30 दिन था, 30 डेज था, और यहां क्या है 15 दिन। कहां से, फ्रॉम अलॉटमेंट। तो आई होप सो ये था सिर्फ एक पेज के अंदर देखिए चैप्टर 3 का आपका टाइम पीरियड चार्ट, जहां आपको बहुत अच्छी यूटिलिटी, स्पेशली देखिए एमसीक्यू वगैरह आ जाए, क्योंकि वहां तो या तो नंबर आएंगे या जाएंगे, राइट। तो बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। तो इस तरह की एक पेज पे अगर आप ये चीजें लिख लें, नो डाउट मेरा चार्ट है, ऑब्वियसली आप मुझसे ले भी सकते हैं दिस एंड दैट, राइट। बट हमेशा इट इज इन योर इंटरेस्ट कि अगर आप इस तरह से थोड़ा सा एक चार्ट हर चैप्टर से रिलेटेड अपना बना लें, इट विल बी रियली रियली हैंडी फॉर यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड गुड लक।